दूसरी चीज जिसको लेकर महिलाएं बड़ी खुश होती हैं कि शराबबंदी हुई, लेकिन इसके साथ ही कोई व्यक्ति ऐसा पूरे बिहार में नहीं मिलता है जो कहता है कड़ाई से लागू है। सब कहते हैं चोरी छिपे चल रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, शांति है ना, गांधी जी का सपना पूरा हो रहा है। कौन चोरी नहीं करता? जो चोरी कर रहा है उसको करने दीजिए। नीतीश जी ने अपने जीवन काल में सबसे बड़ा फैसला कभी लिया होगा, उस फैसले का नाम है शराबबंदी। मैं जानता हूं शराब से 25,000 करोड़ रुपया का लॉस है हमको, 25,000 करोड़। हमारे चारों तरफ जितने राज्य हैं सबको पैसा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि आज किसी भी इलाके में आप चले जाइए, कोई शराबी नहीं मिलेगा। घर में कड़ाई तो की जा सकती है, शराबी नहीं मिलेगा। घर के अंदर कोई पीता होगा, इससे मैं डिफर नहीं करता हूं। कड़ाई क्या करना, कड़ाई करते करते तो इतने चीजों को कितने को जेल में डालेंगे। मैं कहता हूं मतलब ये भी नियति है कि चोरी तो होगा ही। मैंने कहा कि रेवेन्यू का लॉस है दीदी, लेकिन बिहार में अब शराबी सड़क पे नहीं मिलता है, घर के अंदर मिलता होगा, ये मैं कह सकता हूं। नमस्कार। नीतीश कुमार बिहार सरकार के ये गृह मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं और गृह मंत्री मंत्रालय ये संभाल रहे हैं। अब जब से इनको गृह विभाग मिला है, ये बिहार में सुर्खियों में है। इनके बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेता हैं, नौजवान हैं, अच्छी सोच है, और इनके बारे में विरोधी कह रहे हैं कि ये गुंडा हैं। तो भाई अगर गुंडा हैं तो गुंडों की सफाई अच्छी तरह से करेंगे, ये तो तय है। गुंडा हैं, इनके ऊपर क्या चार्ज लगे हैं ये बात का विषय है, उस पर चर्चा अलग से हो सकता है। लेकिन सवाल पहले ये है कि ये क्या बोल रहे हैं शराबबंदी पे। मतलब इतना तो ये मान रहे हैं कि बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी सफल नहीं है, लेकिन इस बात से ये खुश हैं कि कम से कम शांति तो है। तो जाहिर सी बात है, शांति तो है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बिहार में शराबबंदी के कारण अशांति है। शांति तो है, मतलब एक डर का माहौल है। और जब से ये बिहार के गृह मंत्री बने हैं, तब से अपराधियों में, 2 नंबर के काम करने वालों में थोड़ी सी डर और बढ़ गई है। अब सवाल ये उठता है कि इनका जो बयान है और बिहार की जो स्थिति है, क्या सच्चाई है। हालांकि इनका ये जो बयान है ये तब का है जब ये चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अब जबकि शराबबंदी के कारण बिहार में महिलाओं का इनको वोट मिला, अब 10,000 का असर है या शराबबंदी का असर है या जो भी है, वोट तो मिला है। और इसीलिए ये प्रचंड जीत के बाद बिहार में सरकार बनाने में भी सफल हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि गृह विभाग इनके पास है, तो सबसे पहले बिहार में शराबबंदी अगर फेल है तो इसके पीछे का जो कारण है ना, वो सबसे पहला कारण है पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन की कमी शराबबंदी फेल का सबसे बड़ा कारण है। तो अगर ये चाहें तो बिहार में शराबबंदी सफल हो सकता है, और अगर ये चाहें तो बिहार में ये शराबबंदी जैसे चल रहा है चलता रहे, और ये कमीशन बांधकर कुछ ही दिनों में अरब खरबपति बन सकते हैं। क्योंकि इनको ये पता है कि 25,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। तो 25,000 करोड़ साल का ही अगर मानकर चले, हालांकि साल दर साल ये बढ़ता जाता है। 25,000 करोड़ तो ये पीछे का है, बहुत पहले का 20,000 करोड़ तो तब से कहा जा रहा था जब बिहार में शराब बंद हुई थी। तो 10 साल में क्या 5,000 करोड़ ही 5,000 करोड़ ही बढ़ा है, 500 करोड़ ही बढ़ा है। 5,000 करोड़, 20,000 और 25,000। तो सवाल ये है कि इनको क्या करना है, अपने विभाग के बड़े ऑफिसर को टाइट करना है या कमीशन लेना है। एक बात तय है,
बिहार में शराबबंदी सफल नहीं है और सफल होगा भी नहीं। इसके पीछे कारण है, इसके पीछे दो बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण नंबर 1 बिहार के पुलिस डिपार्टमेंट, और दूसरा बड़ा कारण बिहार के पीने वाले लोग, और तीसरा वो बेचने वाले लोग हैं। बेचने वाले तो लाइन पे आ जाएंगे, 24 घंटे के अंदर बेचने वाले बिहार में या तो दिखाई नहीं देगा या फिर बिहार में शराब बेचेगा नहीं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले गृह विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उनको टाइट कीजिए, देखिए क्या असर पड़ता है। ये सही है कि अपराध कमा है, मतलब शराब पीने से जो अपराध होता था, शराब पीकर जो अपराध होता था उसमें कमी आई है। ये सच है कि सड़क एक्सीडेंट जो शराब पीकर होता था उसमें भी कमी आई है। ये भी सच है कि चौक चौराहे पे जो हुड़दंगी करने वाले होते थे, खासकर जनवरी और होली के टाइम पे, ऐसे लोगों में भी कमी आई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार में शराब बिक नहीं रहा है, बन नहीं रहा है और लोग पी नहीं रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा है। और जब से ये गृह विभाग संभाल रहे हैं ना, तब से ये सुर्खियों में है। इनके नाम से कोई भी थंबनेल है उस पे अच्छा खासा व्यूज आ रहा है, यानी लोग जानना चाह रहे हैं कि बिहार में गृह मंत्री बनने के बाद ये क्या करेंगे, इनका क्या बयान है, इनका क्या विजन है, लोग जानना चाह रहे हैं। इसीलिए इनकी बात लोग सुनना चाह रहे हैं। तो उसी में यह भी सुनना चाह रहे हैं कि प्रशासन जो गलत करेगा, भाई अपराधी गलत करेगा, उसके लिए तो आपने बता दिया कि उसके लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। लेकिन प्रशासन ही अगर गलत करेगा उसका क्या? प्रशासन को आप खुली छूट दे दीजिए, लेकिन किसके लिए? गरीबों के लिए या अपराधियों के लिए, या फिर उन तमाम पैसे वालों के लिए जिनका पैसा लेकर ये शांत हो जाते हैं? कुछ तो गड़बड़ है ना, सब नहीं है लेकिन कुछ तो है। आखिर शराबबंदी वाले बिहार में पुलिस वाले इतने लापरवाह हैं, तभी तो पटना में शराब पहुंच जा रहा है। कैसे? इसके बीच में जो चेक पोस्ट है वहां के पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? वो तमाम अधिकारी की जिम्मेवारी है या नहीं है? अगर है तो क्या है? तो सबसे पहले गृह विभाग अगर टाइट हो जाए बिहार के अंदर, तो हम समझते हैं कि 90% बिहार की शराबबंदी सफल हो जाएगा। लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए इस मामले में एक्शन लेने के लिए, वरना बयान करने के लिए, राजनीति करने के लिए तो 10 साल बीत गया और आगे भी चलता रहेगा। अब इतना तो तय है कि बिहार में शराबबंदी फिलहाल हटने नहीं जा रहा है। फिलहाल तो नहीं हटेगा। अगर कोई टर्म एंड कंडीशन लगता भी है, टर्म एंड कंडीशन क्यों लगेगा जब जन कल्याणकारी योजना जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जारी किया है उसे लागू करने में जब इनको मुश्किलें आएगी, पैसे की किल्लत होगी, तब शायद, एक उम्मीद है कि तब शायद ये शराबबंदी के खिलाफ जाएं और शराबबंदी के पक्ष में जो लोग कह रहे हैं, शराबबंदी हटाने के पक्ष में जो लोग कह रहे हैं उसके बारे में शायद सोचें, ताकि रेवेन्यू आए। अब 25,000 करोड़, 25,000 ही नहीं आएगा, हमें लगता है कि 35 से 40,000 करोड़ जाएगा ये रेवेन्यू। जिस तरह से बिहार में अवैध शराब पकड़ा जा रहा है उसके हिसाब से अगर ये आंकड़ा देखा जाए तो 35 से 40,000 करोड़ सालाना जाएगा। और 35 से 40,000 करोड़ में बिहार में कई योजना है जिसको रफ्तार दिया जा सकता है। तो करना क्या है? सख्ती करना है या फिर जो आप योजना लेकर आए हैं उसे आगे बढ़ाना है? क्योंकि बिहार में योजना लेकर आने से नहीं होगा। बिहार का बजट क्या है, बिहार की स्थिति क्या है, रेवेन्यू की स्थिति क्या है,
सबको पता है ना, सबको सब कुछ पता ही है। फिर भी आप अगर इतना बड़ा लॉस करके और जन कल्याणकारी योजना लाएंगे और उसमें सफल हो जाएंगे तो कोई विजन होगा, बताइए कहां से लाएंगे? ये जो 35 से 40 हजार करोड़ का लॉस हो रहा है बिहार में शराबबंदी से, इसकी भरपाई आप अगर आप करने जाएं तो करेंगे कहां से? कोई तो विजन होना चाहिए कि आप ये कहां से करेंगे, और अगर नहीं है तो फिर समीक्षा की जरूरत है। तो उम्मीद है ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।